बताया था दो तरह के विश्वास हैं। एक वो विश्वास जब लोग आके बोलते जी हम तो विश्वास करते हैं, विश्वास है तभी तो हम आए हैं, वो नाश करने वाला विश्वास है। और एक है बाइबल के ऊपर आधारित विश्वास। पहले हफ्ते हमने उसके ऊपर चर्चा किया था। फिर दूसरे हफ्ते हमने चर्चा किया था विश्वास की श्रृंखला में, फेथ सीरीज में। कौन सा था? विश्वास कैसे बढ़ता है, उसके ऊपर हमने बात की थी। कैसे बढ़ता है, अगर किसी को पता हो या फिर इधर से सुना इधर से निकाल दिया। विश्वास बढ़ता है परमेश्वर का वचन सुनने से, वो मैंने बताया था दूसरे हफ्ते में। और आज उस विश्वास की श्रृंखला का तीसरा पार्ट जो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, उसका जो टाइटल मैंने दिया, कितने लोगों को मालूम है? इधर एक बंदे, इधर दो को। क्या है, कौन बताएगा? जोर से आरती। अपने विश्वास को बोलो, अपने विश्वास को बोलो और उसे पूरा होते हुए देखो। मैंने बताया था विश्वास करना नहीं है, विश्वास बोलना है। क्योंकि विश्वास तो दुष्ट शक्तियां भी करती है, विश्वास तो शैतान भी करता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो हमारे और उसके विश्वास में क्या फर्क है? फिर शैतान भी विश्वास करता है, हम भी विश्वास करते हैं। तो मेरा जो आज का प्रचार है, विश्वास करना नहीं, विश्वास को बोलना है। और जब आप अपने विश्वास को बोलेंगे तो फिर उसे पूरा होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज इससे पहले कि इस बात को हम शुरू करें, मैं चाहूंगा अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को आप दोहराएं। मैं चाहता हूं आज कुछ अद्भुत आप यहां से लेके जाएं, आज कुछ खास आप यहां से लेकर जाएं। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो एक बीज के समान है। प्रभु परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है, आज मेरे जो दिल की भूमि है, जो मेरे हृदय की जमीन है, इसको आप सींच दे प्रभु, ताकि तेरा वचन रूपी बीज आज जब बोया जाए, ये प्रभु जी फलवंत हो। प्रभु आज और वचन के भेदों को, वचन के रहस्यों को आज मेरे ऊपर प्रकट कर दे। आज उन पर्दों को खोल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज हम आपके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। आज वचन हमारे जीवनों में फलवंत हो, 100 गुना करके। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज मेरी प्रार्थना है और आज मेरे दिल की इच्छा है, क्योंकि हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रखा है। और आज जरूर जो आपके लिए रखा है, आप जरूर उसमें से लेकर जाएं। कोई भी जन आज बिना लिए खाली हाथ यहाँ से ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पर विश्वास की श्रृंखला मैंने इसलिए शुरू किया ताकि हम अच्छे से समझ पाए विश्वास के बारे में, अच्छे से सीख पाए विश्वास के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि का निर्माण किया, परमेश्वर के पास पहले से एक पिक्चर थी, पहले से एक ड्राइंग थी। कैसे मैंने इसको बनाना है, कैसे मैंने इसकी रचना करनी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करने लगा, परमेश्वर पृथ्वी को बनाने लगा और बनाना तो चौकोर था लेकिन गलती से गोल बन गई। ऐसा था क्या? परमेश्वर से कुछ गलती होगी और प्रकृति को, इस पृथ्वी को चौकोर बनाने लगा, लेकिन पूरी चौकोर बनी इसलिए गोल बन गई। ऐसा है? नो 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 नो, ही हैज ए प्लान। उसके पास प्लान था, पहले से एक योजना थी, पहले से उसके पास एक ब्लूप्रिंट था, एक ड्राइंग थी। उसको मालूम था मुझे क्या क्या कैसे कैसे बनाना है, मुझे ब्रह्मांड जो है इनको कैसे बनाना है, चांद सितारों को कैसे बनाना है, और जो राहु केतु जो ग्रह हैं इनको कैसे बनाना है। और हर एक चांद सितारे के बीच में, हर एक ग्रह के बीच में एक अंतर को रखना है। मालूम है इनके बीच में एक अंतर है बहुत बड़ा, और इसलिए जो पूरा चक्कर चला के रखते हैं और लगातार चलते हैं और कभी आपस में टकराते नहीं।
ये अचानक से नहीं हो गया, क्योंकि परमेश्वर के पास पहले से एक मन में पिक्चर थी, पहले से एक मन में तस्वीर थी। मुझे इस ब्रह्मांड की रचना कैसे करनी है, मुझे आकाश कैसे बनाना है, मुझे धरती कैसे बनानी है, और इसलिए उस पिक्चर को उसने अपने विश्वास के साथ बोल दिया, ऐसा हो जा। और क्या हो गया? हालेलुया। उसने बोल दिया पेड़ पौधे बन जाओ, क्योंकि उसके पास पिक्चर है कहां कहां पेड़ पौधे होने हैं, कहां कहां जीव जंतु हो रहे हैं, और वैसा ही हो गया। उसने बोल दिया आकाश के तारागण बन जाओ, और वो उसने बोल दिया गाय बैल भेड़ बकरियां पशु पक्षी बन जाओ, और वो हर एक चीज, क्योंकि उसके पास प्लान था। परमेश्वर के लोगों, मसीही लोगों, आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि शैतान ताकतवर है, हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या ये नहीं है कि शैतान जो है हमें परेशान करता है। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारे मन में कुछ तस्वीर गलत बनी हुई है। कारण क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बहुत सी बातें हम सुनते, बहुत सी बातों को हम देखते, और बहुत सी बातों के साथ डीलिंग करते, उनके साथ। इसलिए एक गलत पिक्चर, क्योंकि समाज, दुनियादारी लोग देखते देखते, सुनते सुनते, डीलिंग करते करते उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना आ चुका है कि एक गलत तस्वीर हमारे मन में बन चुकी है। और जब तस्वीर गलत आ गई, जब ड्राइंग गलत आ गई, तो फिर कुछ अच्छा बन कुछ अच्छा बन नहीं सकता। इसलिए आज मेरी प्रार्थना है, सबसे पहले जो आपके पास ड्राइंग है, जो आपके पास वो पिक्चर है जो आपके मन में गलत बन चुकी है, सबसे पहले आज परमेश्वर उस तस्वीर को बदलने पाए। जब तस्वीर बदल गई तब फिर आपको पता चलेगा मुझे करना क्या है। और जब वो आपको समझ में आ गया, फिर जैसे परमेश्वर के पास एक ड्राइंग थी, परमेश्वर ने बोल दिया ऐसा हो जाओ, और वो हो गया। हालेलुया। और फिर जब वो तस्वीर बदल जाएगी, फिर आप बोलेंगे और वो आमीन। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, सबसे पहले तो परमेश्वर आज उस गलत तस्वीर को बदलने के लिए जा रहे हैं। बोलिए 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 बोले, परमेश्वर उस गलत तस्वीर को हटा के सही तस्वीर को रखने के लिए जा रहे हैं। I want to teach you something. आज कुछ स्पेशल मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और ये बेशक बहुत कम लोगों का जो सौभाग्य है, क्योंकि शैतान भी जानता है, क्योंकि मैं एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले डालता हूँ और इस संडे को कौन सा संदेश होगा, इसलिए शैतान भी देख लेता है मेरी फेसबुक। उसको पता चल जाता है संडे कौन सा प्रचार करने वाला है, इसलिए आधे लोगों को वो लेके नहीं आया। उसको मालूम है यदि इन्होंने आज विश्वास के बारे में सीख लिया, इनका विश्वास बढ़ जाएगा और इनके लिए बड़े बड़े काम, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लेकिन धन्यवाद हो आप लोगों का सौभाग्य। हालेलुया हालेलुया। मालूम है, आप जब कभी होटल में जाते, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी होटल में जाते और होटल में एक वेटर होता और वो वेटर आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू, बताइए क्या करूं मैं, क्या लेके आओ, क्या खाओगे। और आप बहुत बड़े होटल में गए, फिर है जी, हाँ है, जोर से बोलिए। हाँ भाई, वेयर इज योर मेन्यू, कहाँ है वो जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, कौन सी चीज कितने की है, क्या क्या आइटम है, क्या क्या सामान है। फिर उसको पढ़ लिया, उसको देख लिया, रेट भी देख लिया, अभी मन के अंदर इच्छा तो है, लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं, डिसीजन तो आपने ले लिया, देख भी लिया, निर्णय भी ले लिया क्या खाऊंगा मैं, और रेट भी सही है, जेब में पैसे भी हैं, लेकिन जब तक आप वेटर को बताओगे नहीं तो क्या वो लेके आएगा? क्यों? होटल में पहुंच गए, आप बैठ भी गए, मेन्यू भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, आपने मन में सोच भी लिया, जेब में पैसा भी है, तो क्यों नहीं देगा वेटर? ऑर्डर नहीं दिया।
क्योंकि वो आपके ऑर्डर के लिए खड़ा हुआ है। आपके मुंह से ऑर्डर निकले और वो होटल की ओर से आपके लिए सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति है। होटल वालों ने उसको आपकी सेवा टहल के लिए रखा है ताकि आप होटल में आए, वो व्यक्ति आपकी सेवा टहल करे। प्रियो, आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है। आत्मिक दुनिया में भी कुछ स्वर्गदूतों को मेरी और आपकी सेवा टहल के लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। और वो आके खड़ा होता है, आपसे पूछता है, व्हाट डू यू वांट टू डू? क्या करूं मैं? बताइए भाई बहन। और हम बोलते रहे रम कर कुछ नहीं करना, खड़ा रहे रम से। हम बोलते ही नहीं है कुछ। हेलो, क्योंकि हमें सोने से फुर्सत नहीं। और सुबह आके 3 बजे खड़ा होता सर हमारे तकिए के पास, ये उठे कुछ बोले और मैं इसका ऑर्डर को लूं और उसको हमारे शब्दों को वो सुनना चाहता है, हमारे वचनों को वो सुनना चाहता, और ताकि वो लेके ऊपर जाए। मालूम है आपको, बहुत स्वर्गदूत आपके पास आके निराश होके लौटते हैं। आपको मालूम भी है, वो सेवा टहल करने के लिए आपके पास परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं, लेकिन वो आके खड़े होते और आप खराटे मारते। आपके पास प्रार्थना का समय नहीं, आपके पास परमेश्वर के वचन का समय नहीं, और वो खड़ा रहता, वो निराश हो जाता, हताश हो जाता, क्योंकि लिखे स्वर्गदूत मुंह से निकलने के लिए आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, ये कुछ बोले और हम लेकर जाए खुशी खुशी, और हमारे बोलते ही वो काम पे लग जाते हैं। हालेलुया। मालूम है इस बात का, हमारे मुंह से शब्द निकलते ही वो अपने काम पे लग जाते, उनको खुशी होती, अरे कम से कम इसने शब्द बोला, वचन बोला और प्रार्थना किया, मेरे लिए काम मिल गया। लेकिन हमारे पास इतना व्यस्त शेड्यूल है कि हम ना तो प्रार्थना करते, ना हम बाइबल पढ़ते, और स्वर्गदूत बेचारा 1 दिन 2 दिन निराश होता, खड़ा रहता और वो उदास हो जाता है, क्योंकि स्वर्गदूत किसके लिए लगाए हुए हैं? हमारे ऑर्डर का इंतजार करने के लिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये, इसलिए वो प्रार्थना को तुच्छ जानते, इसलिए वो ऑर्डर को तुच्छ जानते, इसलिए वचन पढ़ने को वो तुच्छ जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो सुनना चाहते हैं मेरे और आपके मुंह से, वो सुनना चाहते हैं मेरे और आपके मुख से, लेकिन हम करते नहीं, इसलिए स्वर्गदूत बहुत निराश होकर लौटते हैं। और आज जब कभी भी हम बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलना पॉजिटिव बातों को बोलने से अच्छा लगता है। नकारात्मक बातों को बोलना सकारात्मक बातों को बोलने से ज्यादा बढ़िया लगता है। मालूम है क्यों? हेलो, नेगेटिव बोलना पॉजिटिव बोलने से ज्यादा बढ़िया लगता है। कारण नहीं, क्यों अच्छा लगता है? उतनी बातें पॉजिटिव नहीं बोलते जितनी नेगेटिव बोलते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते, हम जिस दुनिया में रहते, हम जिस जगह में रहते, हमारे चारों ओर नेगेटिव बातों से भरे हुए लोग रहते, इसलिए उनके बीच में रहते वो बातें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर डालती हैं। सुनिए ध्यान से, इतना नेगेटिव हो जाते हम, इतना नकारात्मक हो जाते कि हम दूसरे को भी नेगेटिव बना देते। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक दूसरा, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, और ये अपने दोस्त जो पहले से नौकरी कर रहे हैं कहीं, उसको मिलता है, भाई कैसा चल रहा है काम? अरे कुछ नहीं यार, बिल्कुल बेकार, मालिक तो इतना बेकार, इतना बेवकूफ, अरे 1 मिनट भी चाय लेने नहीं देता, इतना बेवकूफ है। 7 तारीख को सैलरी मिलती, लेकिन वो 15 तारीख, अरे कोई फायदा नहीं काम करने का। ये जो रोज दुआ कर रहे हैं ना, प्रभु काम दे। हेलो, बोलिए, इसका दिमाग क्या सोचेगा? अरे ये काम करके कौन सा तीर मार, इतना दुखी है जो मैं ही करूंगा। नकारात्मक बातें उसके जीवन में भी आ जाएंगी, नेगेटिव थॉट्स उसके जीवन में भी आ जाएंगे। मान लीजिए एक दूसरे पहलू से यदि मैं बताऊं, कई लोगों को पास्टर से कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं उनको,
लेकिन एक व्यक्ति दिन रात उसके कान में बोले जाएगा, अरे पास्टर यार हर समय ये वो, अरे मेरे बारे में बोलता हर समय, प्रचार भी मेरे लिए बोलता है, ऐसा भी करता है, वैसे दशमांश के लिए बोलता है, ऐसा करता है। सुनो, बार बार सुनने से जिस व्यक्ति को दिक्कत नहीं है ना, उसको भी क्या हो जाएगा? हेलो, उसको भी पास्टर से दिक्कत कोई नहीं, मैंने उसकी भैंस नहीं खोली, समझ रहे? लेकिन क्या हो गया, हर समय बार बार और नेगेटिव बातें बोलते जा रहे, और जिसको नहीं भी दिक्कत, उसको भी दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। कारण क्योंकि हम ऐसे समाज में, ऐसे माहौल में रहते, ऐसे वातावरण में रहते, ऐसी परिस्थितियों में रहते, नेगेटिव बातें सुनते वो सारा प्रभाव हमारी जिंदगी में आना शुरू होता है। ध्यान से सुनिए जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। नीति वचन की किताब निकालिए, 18 अध्याय उसका 21 आयत को पढ़िएगा। नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 आयत, जल्दी से कोई बिना के ऊंची आवाज में पढ़िएगा। नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 आयत। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सुनो, क्या है? जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। दिखाइए, बोलो, निकालो तो, अरे निकालो तो। इसके वश में जीव के, हेलो, इसके वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है, सब कुछ इसके वश में है। ध्यान से सुनिएगा। और जो उसे, रुको मेरे भाई, पैसेंजर ट्रेन में चलेंगे धीरे धीरे। किसके वश में है? जीव के वश में है, जीवन भी और मृत्यु भी। इसे जीवन भी पा सकते, इसी से मौत भी ले सकते, इसी में है चंगाई भी, छुटकारा भी, आशीष भी, इसी से है बीमारी भी, दुर्बलता भी, श्राप भी, सब कुछ इसमें है। हम कई बार गलती हमारी होती और क्लेम हम किसके ऊपर, ठिकरा किस पे फोड़ते? परमेश्वर पे। अरे परमेश्वर जो दुख देगा वो तो ले नहीं है। पूरी बाइबल मुझे दिखाइए कहां पर परमेश्वर ने लिखा मैं दुख दूंगा? नहीं। हेलो, कौन ऐसा बाप है जो चाहता है उसके बच्चे दुखी रहे? कौन ऐसी माँ है जो चाहती है उसके बच्चे दुखी रहे? ये हमारी जीव में है। किसमें है? ये हमारी जीव में है। जीवन भी, मृत्यु भी, आशीष भी, श्राप भी, दुर्बलता भी, निर्बलता भी, चंगाई भी, हर चीज जीव में है। किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर ने तो नहीं कहा मेरी जीव में है जीवन और मृत्यु, ऐसा कहा है क्या? दोबारा से पढ़िएगा उस बात को। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इंग्लिश में लिखा है जो इससे प्यार करता है, जीव से। जो काम में लाना भी ठीक है, लेकिन जो सही ट्रांसलेशन है उसका, जो इससे प्यार करता है जीव से, वो इसका फल, क्योंकि इसी में जीवन भी, मृत्यु भी। कई लोग बोलते अपने जीव से, उनको पूछो भी ना, वो हर समय परेशान, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, हर समय। कभी भी कोई आके उससे पूछ ले कैसा, और क्या बीमार हो, 4 महीने हो गए ठीक ही नहीं हूं। हेलो भाई, कैसे ठीक होगा तू? कारण, हेलो, मेरे साथ है या नहीं? जो लोग जिंदा हैं बोले हालेलुया। मुझे मालूम आप जिंदा है। इससे जब हर समय आप बोलने जा रहे हो, एक मिनट भी आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे। ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात आज मैं आपको बता रहा हूं। आप इससे पॉजिटिव बोल ही रहे, नेगेटिव बोल रहे, 4 महीने हो गए, उतर ही नहीं रहा बुखार, ठीक ही नहीं हो रही तबीयत, तो ठीक कैसे होगी? क्योंकि तू किससे? अपनी जीव से। अब तू खुद ही बोल रहे भाई, तो कैसे ठीक होगा? मैंने 2 हफ्ते इसलिए आपको बताया, आगे जैसे जैसे हम विश्वास की श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा।
आपको अपनी चंगाई लेना आ जाएगा, आपको अपना छुटकारा लेना आ जाएगा, आपको अपनी आशीष लेनी आ जाएगी, आपको जीवंत जीवन जीना पता चलेगा कैसे जीना है, क्योंकि हम जीव से खुद ही बोलने जा रहे हैं। बीमार हूं, परेशान हूं, तकलीफ में हूं, समस्या में हूं। अरे आप खुद ही बोले जा रहे तो रहेगा ही। फिर आप बोलते अरे 4 महीने हो गए दुआ करते हुए ठीक ही नहीं हो रहा, मैं पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं पता? क्योंकि तू खुद ही तो बोल रहा है 4 महीने हो गए दुआ कर रहा हूं ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि तू तो खुद ही अंगीकार करे जा रहा है इस बात का, अपनी बीमारी का तू खुद ही अंगीकार करे जा रहा है, अपनी समस्या का तू खुद ही अंगीकार करे जा रहा है, अपनी तकलीफ का खुद ही जब तू अंगीकार करे जा रहा है इस जीव से। कई बार अंगीकार को हम क्या सोचते मालूम है? हम सोचते शायद पापों का अंगीकार कोई अंगीकार है। नो 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 नो, ध्यान से सुनिए। अंगीकार जो है, मैंने एक शब्द लिखा है जो असली भाषा में वो है होमोलोगियो, जो जिस भाषा में बाइबल लिखी गई, बाद में ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी में हुई है, लेकिन यूनानी भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया, होमोलोगियो उसका शब्द जो अंगीकार के लिए, इसका मतलब है किसी चीज को दोहराना, जो चीज पहले से हो चुकी उस चीज को दोहराना। आपको समझ लगेगा जब मैं बताऊंगा। मान लीजिए कोई बच्चा शाम को काम काज से, फैक्ट्री से, कंपनी से घर आया, माँ बेचारी पूछ रही आ गया बेटे, जबकि उसको आज तक बोलेगा मम्मी मैं काम से आ गया, ड्यूटी करके आ गया, लेकिन मम्मी उस बात को क्या करेगी? रिपीट कर, उसको पता नहीं है काम से आ गया, लेकिन फिर भी बेटे आ गया क्या, समझ रहे? वो है रेपिटेशन, रिपीट, दोहराना किसी चीज को, हामी भरना किसी चीज की। या तो हम शैतान के साथ हामी भर सकते हैं, या हम परमेश्वर के साथ हामी भर सकते हैं। दोनों तरीके से, या तो हम शैतान के साथ एग्री होंगे, उसकी बात को रिपीट करेंगे, या फिर हम परमेश्वर के साथ हामी भरेंगे, उसके साथ हम एग्री होंगे। दोनों में से शैतान के साथ एग्री होंगे तो लिखा है इससे जीवन भी है, मृत्यु भी है, आशीष भी है, श्राप भी है, चंगाई भी है, बीमारी भी है, छुटकारा भी है, बंधन भी है, सब कुछ इसी में है। इसको जो इस्तेमाल करना सीख गया वो जीवंत जीवन जिएगा। इसको सीखना है, इसको सीखना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है अपनी जुबान को। देखिए जीवन के जीव के वश में ही है जीवन भी और मृत्यु भी। कई लोगों का मुंह जो है परमेश्वर को बंद करना पड़ता है क्योंकि वो चमत्कार ले नहीं पाते। हेलो, परमेश्वर चमत्कार करना चाहता, लेकिन इनका बड़ा सा मुंह नेगेटिव बातों के लिए खोलता, पॉजिटिव बातों के लिए नहीं खोलता। इसलिए कई बार परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए इनका मुंह क्या करना पड़ता? पक्की बात है। यूहन्ना जिस समय पैदा हुआ ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसके पापा का नाम क्या था? जकरिया। जकरिया परमेश्वर के घर में आराधना कर रहे, स्वर्गदूत आया, क्योंकि जकरिया की पत्नी क्या थी? बांझ थी, बच्चा नहीं होता था। जकरिया जिस समय आराधना कर रहे परमेश्वर के घर में, स्वर्गदूत आ गया, उसने बोला जकरिया देख तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम बोला। अरे यूहन्ना नहीं, बड़ा सा मुंह खोला जकरिया ने, यूहन्ना तो हमारे परिवार में किसी का नाम है ही नहीं, जकरिया रखेंगे। स्वर्गदूत बोला इसका बड़ा सा थोबड़ा जो है ना, हेलो, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव जो मैं बोल रहा हूं उस बात को हामी भर नहीं रहा, मेरे साथ एग्री नहीं हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? उसके मुंह को ताला लगा दिया, गूंगा बना दिया। बाहर आया आराधना करके, हेलो, बाहर ऐसे कर, सब लोगों को पता चल गया, इसने अंदर कुछ देख लिया। बोले क्या हुआ बता दो। अभी बताना चाह रहे हैं, हेलो, बताना चाह रहे हैं, क्यों? हेलो, इसमें क्या कर दिया प्रभु ने? ताला लगा दिया बिना देखने बाहर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है चमत्कार करें, लेकिन हम अपनी जुबान को
उस बात के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम अपनी बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे, हम नेगेटिव बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे, हम नकारात्मक बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे, इसलिए प्रभु ने ताला लगा दिया। पूछो एक दूसरे को, ऐसे ही मान जाओगे या फिर ताला लगा दिया? क्या जवाब मिला? अरे एक एक करके क्या जवाब मिला? ऐसे ही मान जाएंगे। हाँ, बिना ताले के मान जाएंगे तो अच्छा, नहीं तो यूहन्ना की तरह ताला लगाना पड़ेगा। परमेश्वर वो बोलता है, उसने अपने वचन में बोला है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हाँ प्रभु, मैं जानता हूं तू मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, मैं लंबी आयु भुगतूंगा, बीमारी मुझे मार नहीं सकती, एक्सीडेंट समस्या मुझे मार नहीं सकती, कोरोना मुझे मार नहीं सकता। प्रभु धन्यवाद तेरे वायदों के लिए, उनको हाँ और आमीन में करके रिसीव करना है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे आशीष दूंगा। अब वायदा है परमेश्वर का, आपको क्या करना है? हाँ प्रभु धन्यवाद, मैं आशीष व्यक्ति हूँ, धन्यवाद क्योंकि तेरे द्वारा मुझे सारी आशीषें मिली है, मैं स्वर्गीय राज्य का वारिस हूँ। हालेलुया। अगर उसने बोला है आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, अगर उसने बोला आई विल हील यू, मैं तुझे चंगा करूंगा, तो हमारा फर्ज है और धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वायदों को हाँ और आमीन में रिसीव करना है। हालेलुया। वही है परमेश्वर से चंगाई लेने का, आशीष लेने का, छुटकारा लेने का मूल मंत्र। हालेलुया। कई बार शैतान आगे कान में बोलता, अरे कोई तुझे समझने वाला नहीं, तेरे घर में तेरी कोई वैल्यू नहीं, इज्जत नहीं, तेरी बीमारी जा नहीं रही, क्या कर रहे तू क्या नहीं। मालूम है शैतान कब काम करता है? वो मन में देता विचार, मन में, कहा मन में देता है, और जब तक हम मुंह से नहीं बोलेंगे ना, शैतान कुछ नहीं कर सकता। हेलो, आज एक राज की बात बता रहा हूं, जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे ना, शैतान कुछ नहीं कर सकता। हेलो, समझ आ रहा है नहीं जो मैं बोल रहा हूं? वो केवल मन में विचार देता है बस। अरे कोई तुझे प्यार नहीं करता, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, अरे मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं समझता, मुझे कोई समझता नहीं, तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे। हालेलुया। नहीं चाहिए तो पढ़िएगा, नीति वचन 6 है, पढ़िएगा 6 है 2 आयत को पढ़िएगा। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। हेलो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। कैसे फंसा? क्या शैतान ने फंसाया? हेलो, नहीं देखे क्या? नहीं, शैतान कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने शैतान को इतना बड़ा हुआ बना दिया ना, मैं बड़ा हैरान होता हूं। उतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा नहीं करते जितना शैतान का नाम, जितना अपनी बीमारी का नाम, जितना अपनी परेशानी का नाम, जितना अपनी समस्याओं का नाम, जितना अपनी तकलीफों का नाम। मैं बोलता हूं, अरे जितना अपनी तकलीफ, समस्या, बीमारी, परेशानी शैतान को याद करते, उससे आधे यीशु को याद कर दिया करो। हेलो, क्योंकि शैतान कुछ नहीं कर सकता। लिखा तू अपनी ही, पढ़िएगा दोबारा से, तो तू अपनी ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हेलो, किससे पकड़ा गया? अपने मुंह की। अपने ही मुंह की बातों से फंसेगा भाई, या फंसेगी। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो केवल मनों में विचार देता। इसलिए तो बड़ा चमत्कार करने के लिए परमेश्वर को जकरिया के मुंह को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा, ताला लगाना पड़ा, उसे गूंगा बनाना पड़ा। कारण क्योंकि जकरिया वो अंगीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था जो परमेश्वर चाह रहा था। हमारी जुबान में सब कुछ है, हमारी जीभ में सब कुछ है। अपनी जीभ को इस्तेमाल करना जो सीख गया वो जयवंत जीवन जिएगा, और जो अपनी जीभ को गलत तरीके से इस्तेमाल करना सीख गया। कई लोग बोलते अरे ये मुंह का ही भट्टा है,
बोल चाल का भद्दा है, है? लेकिन है? अंदर से बहुत अच्छा है। आप क्या सोचते हैं? बोलिए, क्या सोचते जी? सही है? बट नॉनसेंस। पता नहीं कैसे लोग बोलते, कैसे कहावत बनाते। अरे मुंह का भद्दा है, अंदर से तो अच्छा है। अरे जो अंदर है वही तो मुंह से आएगा बाहर। अंदर कड़वाहट भरी पड़ी तभी तो मुंह से आ रही बाहर। हेलो, जब भी अंदर सही होगा तो मुंह से भी सही निकलेगा। जब अंदर कड़वाहट है, अंदर जहर भरा पड़ा है, अंदर तक सब समस्या भरी पड़ी, वो बाहर तो मुंह से आएंगी। ये पता नहीं किसने कहावत बना दी है जे मुंह का तो भद्दा है लेकिन अंदर से, अरे वो अंदर से भी कड़वाई है, समझे? तभी मुंह से क्या कर रहा है वो, तभी तो कड़वाहट निकाल रहे। यदि अंदर जहर ना होता कैसे मुंह से निकलेगा जहर? अंदर से मीठा है, अंदर से अच्छा है, अंदर से भला है, तो बाहर से भी मुंह से भी भलाई ही निकलेगी। जब अंदर जहर है, हेलो, जब अंदर जहर है बाहर मुंह से भी क्या होगा? कड़वाहट और जहर ही निकलेगी भाई। कई लोग इस जुबान को इस्तेमाल नहीं करते। कई बार मैं देखता हूं, एक बार एक लेडीज को 4-5 लोग लेके आए थे और सामने बैठी हुई 4 लोग उठा के लेके आए। प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, अरे बोल, जो उठ के खड़ी होएगी। और मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करो। अरे इतनी ताकत ही नहीं है, धन्यवाद करो। हेलो, समझ आ रहा है? अरे परमेश्वर तुझे चंगाई देना चाह रहा है, 4 लोग तुझे उठा के लेके आए, अपनी जुबान को धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे बहुत तगड़ा एकदम गुस्सा आया। कह प्रभु का धन्यवाद। ये बात अलग है कि वो चल के अपने पैरों से गई जहां से जिसको 4 लोग उठा के लेके आए थे, लेकिन अपनी जुबान को इस्तेमाल करना वो चाहती नहीं। धन्यवाद के रूप में इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहती, परमेश्वर की आराधना के रूप में, पॉजिटिव बातों के रूप में इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहती। इसलिए बहुत लोग, लिखा है तू अपनी एक अच्छे दे दो दोबारा से, तो तू अपनी ही मुंह के वचनों से फंसा, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, मुंह के वचनों से फंसा। मतलब समझते? लिखा है जैसे कि फंदा होता ना, फंदा। हेलो, जिंदा है या नहीं? मुझे पता चलना चाहिए आप जिंदा सुन रहे हैं। फंदा जो होता जानवर को पकड़ने के लिए जो लगाया जाता, लिखा है तेरे मुंह के वचन तेरे लिए फंदा बन जाएंगे। कहने का जो सही तात्पर्य है वो है, लेकिन तो अपने मुंह के वचनों से फंसा, मतलब तेरा वचन जो तेरे मुंह से निकला है वो ही तेरे लिए फंदा है। तू अपने मुंह के वचनों के कारण फंदे में फंसेगा। कैसा बोलता है, किस प्रकार से बोलता है, तू उन वचनों से ही फंदे में फंसेगा। पॉजिटिव बोलता है या नेगेटिव बोलता है, तेरे वचन उन फंदों में फंसाएंगे तुझे। वो वचन डिक्लेयर करेंगे, बचना है या फंसना है, लेकिन तू अपने ही वचनों के कारण फंसा। सुनिए ध्यान से, आज एक वचन मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। बहुत बार आपने उसको पढ़ा, बहुत बार आपने उसके ऊपर गौर किया, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से, एक अलग एंगल से मैं इस वचन को आपको दिखाना चाहूंगा। पढ़िएगा मेरे साथ। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 आयत। पहला पत्रस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सुनिए ध्यान से, अभी वापस आऊंगा मैं यही इस वचन के लिए। जैसे हमने बताया था कि जीभ से ही तो फंदे में फंसेगा, जो हम बोलते वो ही होगा। अभी एक ताजा न्यूज 1-2 हफ्ते से टीवी में चल रही है। कौन है? कौन सी? फेमस न्यूज।
मनमोहन सिंह की डेथ, लेकिन हुई नहीं, वो तो अफवाह है। और जल्दी जल्दी मसीह सताओ, ओके। और लखीमपुर खीरी का, ओके, बिल्कुल नजदीक में पहुंच गए। एक और न्यूज है, शाहरुख खान का लड़का। हाँ, क्या हो गया उसको? बोलिए बोलिए जल्दी। शाहरुख खान का लड़का जेल में है, पकड़ा गया। मालूम है क्यों? चलो, ड्रग्स तो एक अलग मामला है। 12 साल पहले शाहरुख खान ने एक सभा के बीच में, पब्लिक के बीच में, उसने बोला मेरा लड़का, मैं चाहता हूं वो नशेड़ी बने, मेरा लड़का मैं चाहता हूं वो आवारागर्दी करे, मेरा लड़का मैं चाहता हूं वो नशा पिए भी और पिलाए भी, और वो गुंडा बने, आवारा बने। हेलो, तो भाई जो बोला, हेलो, इस जीव का देखे तो अपने जीव से ही धंधे में हंसेगा। जो बोल रहा तो होगा, जो कह रहा है वो तो होगा, जो तुम अपने बारे में बोल रहे हो, जो तुम अपने बारे में कह रहे हो, वो तो होगा। इसलिए मैंने बताया, ये जो गलत पिक्चर हमारे मनों में बैठ गई, उस पिक्चर को बदल दीजिए। हालेलुया। एक अच्छी पिक्चर ले आइए, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको बोलना शुरू करें। शैतान आकर बोलेगा अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। हेलो, क्या बोलेगा आपके मन में? तेरा कुछ नहीं हो सकता। और हमारे मन में आ जाता है अरे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई नहीं मुझे समझता। फिर रोना पीटना शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे, गलत करना शुरू कर देंगे। क्यों? जब तक हम मुंह से बोलेंगे नहीं, शैतान कुछ नहीं कर सकता। और उसे बोलिए उसी समय, क्योंकि हमारे पास एक तलवार है। जिस समय शैतान कान में आके बताए तुझे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे कोई नहीं समझता, तेरी बीमारी जा नहीं सकती, उसी समय एक वचन की तलवार चला दीजिए। मेरा यीशु मेरी फीलिंग को समझता है। हालेलुया। मेरा यीशु मुझे प्यार करता है, मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दे दी है ताकि मैं चंगा हो जाऊं। वचन की तलवार मारोगे ना, शैतान टिक नहीं पाएगा, तुम दबा के भाग जाएगा। हालेलुया। इसका इस्तेमाल करना सीखिए। उनको होठों से मत बोलिए। जब तक आप होठों से बोलोगे नहीं, तब तक जो वचन शैतान ने बोल दिया ना, वो मर जाएगा आपके पास आके, वो काम नहीं कर पाएगा। और तब फलवंत होता जब आप उसको होठों से बोलते हैं। जब तक होठों से नहीं बोलेंगे, तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकता। पढ़िए वो साइड को जो मैंने बोला था। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सुनिए, मुंडी ऊपर उठा लीजिए बाइबल से। अभी मुझे ये बताइए, क्या शैतान के पास ताकत है किसी को फाड़ खाने की? नहीं। अरे बोलिए। कितने लोग बोलते नहीं? हाथ उठाइए। कितने लोग सोचते हैं हाँ है फाड़ खाने की शक्ति इसके पास? वो लोग हाथ उठाओ। ओके, आप उठा ले। अच्छा, मैंने कहा आपके दोनों हाथ ऊपर थे। इसका मतलब आप सब सोचते हैं शैतान के पास ताकत नहीं है फाड़ खाने के लिए, लेकिन वचन हमने पढ़ा भी। दोबारा पढ़िए जल्दी। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ तो देखिए, वो ताक में रहता है किसको फाड़ दे, और आप बोल रहे उसके पास ताकत है नहीं फाड़ खाने की। हेलो, बोलिए। लिखा है वो गर्जने वाला है। लिखा है, हेलो, गर्जने वाला है। जब मैं आपको समय देता हूं ना, अगले हफ्ते कौन प्रचार करेगा, अगले हफ्ते कौन भजन संहिता पढ़ेगा, एक हफ्ता पहले क्यों बताते? संडे को सुबह सुबह क्यों नहीं बताते? हम तैयारी कर सके। मैं भी जब तैयारी करता हूँ, मैं कई चीजों को देखता हूँ, समझ रहे? मैं कई चीजों को देखता हूँ। ये जब मैंने देखा, देखिए शेर के साथ तुलना की गई है शैतान की।
शेर तो फाड़ खाता है, शेर तो तहस नहस कर देता है अपने शिकार को। तो मैं गूगल पे सर्च कर रहा था शेर अपना शिकार कैसे करता है, कई चीजों को देखता हूं, उसके बाद मैं फिर प्रचार तैयार करता हूं। मैंने देखा, अब बताइए मुझे शेर कैसे अपना शिकार करता है, बोलिए जल्दी जल्दी। आपने देखा होगा या कैसे होगा, कोई भी अपने विचार बताइएगा। हैं? घात लगाता है, ओके। थोड़ा नजदीक जाएगा इसके, हाँ, नजदीक जाके कि उसको भी पकड़ लूंगा, कितनी नजदीक जाएगा एकदम अटैक करेगा। ओके। और कोई? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। सुनो, टाइम बचाने के लिए, शेर देख के शिकार नहीं करता। सुनो ध्यान से, हमारी ये गलत फहमी है कि शेर ने हिरण को देख लिया और इसलिए धीरे धीरे पास जा रहा है। दहाड़ के शिकार करता है, हैं? दहाड़ के शिकार करता है, क्यों डर जाते हैं? आप दहाड़ के तो शिकार करता है, शेर केवल आवाज से पकड़ता है। सुनो कैसे? नहीं यकीन तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, देख के नहीं पकड़ता। शेर कैसे पकड़ता है? आवाज से पकड़ता है। किसको पकड़ना है? कौन मेरा शिकार बनेगा? तो यहां शैतान भी देख के नहीं पकड़ेगा। शेर का चर्च में आप देखूं आज किसको पकड़ो, कौन मेरा शिकार बनेगा? नो 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 नो। हेलो, कैसे पकड़ेगा वो? देखिए गर्जने वाला है वो शेर, लेकिन पकड़ता कैसे है? इससे, जुबान से। इधर सब लोग सब लोग मस्त हैं और एक व्यक्ति वो देखता रहता है, अच्छा सबर बोल रहा कर रहे, उस ढूंढता फिरेगा, लेकिन एक मिनट समझ रहे, उसको अपने सूट से, अपने चुन्नी से, अपने पल्लू से, है ना, उन चीजों से फुर्सत नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है। तो फिर इधर सब लोग राधना कर रहे, मस्त हो गए राधना, समझ रहे? कैसे पकड़ता है शैतान? सबको नहीं पकड़ता है, लेकिन ढूंढता है, ढूंढता। वही तो पढ़ो दोबारा। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जानते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। कैसे कैसे कैसे? इस खोज में खोज करता है, लेकिन ढूंढता है। समझ रहे? कौन मेरा शिकार बनेगा, कौन मेरा निवाला बनेगा, किसको मैं शिकार बनाऊंगा? सबके ऊपर अटैक नहीं करता है, केवल जवान जैसे शेर केवल आवाज को देख के, आवाज के द्वारा शिकार करता है। शैतान की तुलना शेर के साथ की गई, वो भी हमारी आवाज से करता है। नेगेटिव बोलेंगे आके पकड़ेगा, अरे ठीक है नहीं हो रहा मैं, आके अटैक करेगा, पकड़ेगा, अरे बीमारी जाए नहीं, सारे एकदम अटैक करेगा आके, हमारी आवाज से पकड़ता है वो। ध्यान से सुनिए चर्च, आज से इन नेगेटिव बातों को बोलना बंद कीजिए। जैसे ही शैतान मन में दे नेगेटिव विचार थॉट, उसी समय बोले गेट आउट। मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं चंगी हूं, मैं भली चंगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मेरा कर्जा जा चुका है, मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरे बंधन टूट चुके हैं। उस समय आपको जुबान से बोलना पड़ेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। जब आप जुबान से अंगीकार करते हैं तभी वो आके अटैक करता है। समझ आ रहा है? हेलो, तब आके अटैक करता है। मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी जा नहीं रही, मेरा कर्जा जा नहीं रहा, मैं समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। भाई कैसे निकलेगा? प्रभु की गलती नहीं है। एक दूसरे को बोलते हो गलती आपकी जुबान की है, क्योंकि आप जुबान से अंगीकार कर रहे हैं, आप अपने जीव से खुद ही बोल रहे हैं, इसलिए वो पकड़ है। सुनो, अभी कोरोना बीच में आया, बीच में वो नोटबंदी भी हुई, कई और बातें हुई। मैं एक ऐसी जगह से निकला, मैं आपको कई बार अपनी गवाही बताई। मेरे पास चाय पीने तक के पैसे नहीं होते थे, किसी तरीके से किसी ने एक बाइक गिफ्ट दे दी मुझे, और वो मैंने बेच दी। इस बाइक से पहले थी,
और किसी ने बोला कि आप पास्टर हो, आपको जगह जगह आने जाने में समस्या होती। किसी ने दया की, परमेश्वर ने किसी की जिंदगी में काम किया और उसने मुझे बाइक गिफ्ट दे दी। अभी मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी, क्योंकि मैं चाय के कप के लिए तरस रहा हूं, अब उसमें पानी तो डलेगा नहीं। हेलो, क्योंकि उसको चलाने के लिए तो पेट्रोल की जरूरत है। खैर, प्रभु का धन्यवाद, मैंने प्रभु का धन्यवाद देना शुरू किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दे दी। अब जिसने हाथी दिया है वो खाने का भी इंतजाम करेगा, कभी नहीं रुकी। कई लोग आके मुझसे पूछते, अरे कितना माइलेज देती है? मैंने आज तक कभी चेक नहीं किया। अभी कार दी, ये भी प्रभु का धन्यवाद, गिफ्ट दी है। वही पास्टर हमारे पास 27 तारीख को इधर आ रहे हैं जिन्होंने ये गिफ्ट दी है 20 लाख रुपए की, और मेरे बहुत दिल के करीब है। और इसके बारे में मुझे कितना माइलेज देती, कितना डीजल खाती, मैं बोलता हूँ यार मुझे क्या लेना देना कितना खाती, जिसने दिया है। और जब इतना बड़ा हाथी दिया तो और डीजल पेट्रोल का भी अपने आप करेगा। समझ रहे? मैं क्यों अपनी जुबान से शैतान को मौका दूं? अरे जी 10 की अपनी, और अच्छा वहां तक जाने के लिए 500 का लग जाएगा। मैं उसमें जमा घटाओ गुणा घटाओ करता फिरूं? मैंने कभी किया ही नहीं। मैं बोलता हूँ मैं इसकी टंकी भर देता हूँ, जब खत्म होती फिर भर देता हूँ, मुझे नहीं पता कितना खाती है कितना नहीं। हालेलुया, समझे? कई बार हम गुणा घटाओ जब करते, कहां से होगा कैसे होगा, शैतान मन में डालता, अरे इतना विश्वास चर्च में दे दे, तेरा क्या होगा कालिया, समझे? फिर कालिया सोचता है मेरा क्या होगा, कैसे होगा, वो फिर कालिया कालिया ही बन जाता है, समझे? और फिर मन में बार बार वो विचार आता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। फिर तेरा बेटे कुछ नहीं होगा। कारण क्योंकि तूने शैतान की आवाज को सुन लिया। नहीं तो उसी समय बोलो गेट आउट, मेरा परमेश्वर यहोवा जीरे है। हालेलुया। कैसे करेगा ये वो जानता है, मुझे नहीं मालूम। अपनी जुबान से क्यों शैतान को मौका दे, उसको क्यों अनुमति दे कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। अपनी जुबान से ही हम आशीष पाते और अपनी जुबान से ही हम शराब लेते, अपनी जुबान से ही हम चंगाई पाते, अपनी जुबान से ही हम बीमारियों में रहते। क्योंकि जब हम खुद अपनी जुबान से अंगीकार करते इस बात को, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, मेरा पूरा नहीं पड़ रहा, आप जुबान से अंगीकार कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो नहीं हो सकता। इसलिए इसको इस्तेमाल करना सीखिएगा। जब इसको इस्तेमाल करना सीख गए फिर जयवंत जीवन देना शुरू कर देंगे। एक वचन पढ़ के जल्दी से हम 2 मिनट के अंदर बंद करेंगे। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 1 आयत को पढ़िए। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 1 आयत। चार का जल्दी से। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, बच्चा है, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा बच्चा है जब तक, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। जब तक बच्चा है ना कलीसिया, बच्चा क्यों कहा मालूम है? क्योंकि बच्चे को बोलना नहीं आता। कैसे बोलता? पानी को भी मैं, समझ रहे? क्योंकि जब तक बच्चा है ना, उसको अपनी जुबान को इस्तेमाल करना नहीं आता बच्चे को, इसलिए कोई फायदा नहीं है। ओ कलीसिया, बच्चा नहीं होना चाहिए, उसको अपनी जुबान इस्तेमाल करना पता होना चाहिए। कलीसिया चर्च मैच्योर होना चाहिए, कैसे मुझे अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है। बहुत माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। सुनो कैसे, हेलो, मालूम है कैसे? हर समय अपने बच्चों को, अरे ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, इससे कुछ नहीं होता। दिन रात क्या बोल रहे हैं? अपनी जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं अपने बच्चों के बारे में? अरे ये निकम्मा है, निकम्मा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं आता है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, ना वो कुछ करता है, क्योंकि आपने अपनी जुबान का इस्तेमाल कर करके उनको निकम्मा बना दिया। ये बच्चों की गलती नहीं है, ये किसकी गलती है?
कि माँ बाप आपकी गलती है क्योंकि आपने बोल बोल के उनको निकम्मा बनाया। ध्यान से सुनिए, फिर जब वो कुछ नहीं करता, फिर बड़ा हो जाता, फिर हम बोलते अरे कुछ करता क्यों नहीं? अरे तुमने तो बात बचपन से बोलते आ रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकता, ये निकम्मा है, ये नालायक है, ये बेवकूफ है, तो अब क्यों बोल रहे कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि तुमने बोल बोल के कुछ नहीं करने के लिए उसको बना दिया। हेलो, समझ आ रही माँ बाप? इसमें अच्छे शब्द अपनी जुबान से बोला करें, पॉजिटिव बातें बोला करें। बहुत बहन लोग अरे मेरा पति सुधरता नहीं है, सुधर ही नहीं सकता कमीना, वो सुधर ही नहीं पाएगा भाई। मेरी बहन वो जिंदगी में सुधर नहीं पाएगा। अच्छे शब्द बोलना शुरू करें, पॉजिटिव बोलना शुरू करें, जिनको इस्तेमाल करना सीखें। बच्चों के बारे में सुबह उठ के बोलें प्रभु धन्यवाद तूने अच्छे बच्चे मुझे दी, अच्छी संतान दी, मेरे बच्चे आशीषित हैं, इनका भविष्य आशीषित है और एक दिन ये तेरी महिमा का कारण बनेंगे, अपने माँ बाप के लिए घमंड का कारण बनेंगे। प्रभु धन्यवाद, अच्छे बच्चों के लिए धन्यवाद, आशीषित बच्चों के लिए धन्यवाद। ऐसा बोलना शुरू करें आज से अपने बच्चों के लिए, यदि उनका भविष्य उज्जवल होते हुए देखना चाहते इस जुबान को इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि शैतान तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप जुबान से बोलोगे नहीं। आप गलत बोलते तभी शैतान पकड़ता हमारी जुबान को, वो हमारी ही जुबान को पकड़ के हमें नाश करने के लिए इस्तेमाल करता हमारे शब्दों को। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप गलत बोलोगे नहीं, शैतान को मौका मिलेगा नहीं, इसलिए वो बर्बाद करेगा। अपने पति के लिए बेशक शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, अरे वो तो पहले भी करता था, आज कोई नई बात है क्या? कम से कम अच्छा बोलना शुरू करें आज से। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अच्छा पति मेरी जिंदगी में दिया, क्योंकि ये तेरी योजना थी, इसलिए मेरी शादी इसके साथ हुई। धन्यवाद, एक दिन बदलेगा, एक दिन सुधरेगा, एक दिन हम मिलकर तेरी महिमा करेंगे और तू ऐसे हालातों को बनाने जा रहा है। धन्यवाद। ऐसा बोलना शुरू करें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, अपने पति के लिए, पति भी अपनी पत्नी के लिए ऐसा बोलना शुरू करें, एक दूसरे के लिए बोलना शुरू करें, क्योंकि लेकिन जीव के वश में हेलो जीवन और मृत्यु दोनों है। जो भी इनको काम में लाना जानता है वो जीवन का फल पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से अपने विश्वास को बोलना शुरू करें और उसे पूरा होते हुए देखें। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मालूम है 2 दुआएं जल्दी से 2 मिनट में बोल के मैं बंद करूंगा। अय्यूब था, उसकी पत्नी चाह रही थी कि ये अपनी जुबान से, अपनी जीभ से परमेश्वर को गलत कहे, परमेश्वर की निंदा करे, परमेश्वर को गाली दे, लेकिन उसने बोला मैं अपनी जुबान से नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जुबान में ही आशीष और श्राप दोनों है, जीवन और मृत्यु दोनों है। उसने बोला तू बेवकूफ स्त्री है जो ऐसी बात करती, मैं अपनी जुबान से गलत नहीं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचारों में एक स्त्री ऐसी है जो बीमारी से पीड़ित थी, पैसा धन दौलत सब खर्च किया लेकिन बीमारी नहीं गई, लेकिन अपनी जुबान को इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या बोला? जिस दिन यीशु यहाँ आएगा हमारे गांव में और मैं पीछे से उसके कपड़े को छू लूंगी, मैं एक बार बोला क्या? एक बार बोला क्या? जो हर रोज लोगों को बोलती थी यीशु हमारे गांव में जिस दिन आएगा और मैं उसके कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, अपने विश्वास को बोलना शुरू किया। हालेलुया। और जिस दिन यीशु एक दिन आ गया, जैसा जैसा वो बोलती गई और यीशु एक दिन उसके गांव में आ गया, उसने कपड़े को छू लिया और 12 साल से लहू बहने की बीमारी बंद हो गई। हालेलुया। अपने विश्वास को बोलना शुरू करें, मैं चंगा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरा कर्जा जा चुका है, मेरे बच्चे सुधर चुके हैं, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा पति आशीषित है, हमारा परिवार आशीषित है, हमारा घराना आशीषित है, हमारे में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। अपनी जुबान से बोलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अपने विश्वास को बोलो और उसे पूरा होते हुए देखो। हालेलुया। आइए खड़े हो, अपने विश्वास की